सो जय हिंद एवरीवन, क्या हाल चाल, क्या सारे बच्चे हैं, होप आप सब बड़े होंगे। दोस्तों मेरा नाम है हर्षद, स्वागत करता हूँ बेहतरीन से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एसबी क्लासेस में। दोस्तों वापस आ गया हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के पार्ट 3 की। पार्ट 1 हमने बनाया था वो डिस्चार्ज के ऊपर, जिसमें हमने चार्ज को अच्छे से पूरा समझाया था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए। एंड हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया था व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, ये सब हमने उस पूरी वीडियो में अच्छे से डिस्कस करा था। अगर आपने दोनों वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ फटाफट जाके देखिए। आई बटन पे वीडियो आ रही होंगी, इन पर क्लिक करके फटाफट जल्दी को वीडियो देखिए। ठीक है भाई, चलो आज स्टार्ट करते हैं फटाफट पार्ट 3 की वीडियो। पार्ट 3 के अंदर हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। दोस्तों वर्ड लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इस सब को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था करंट के बारे में। और करंट होता क्या है भाई, फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज के किसको भाई, रेट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब भाई यहाँ पे लिखा हुआ एक शब्द फ्लो, चार्ज तो हमें पता है क्या होता है भाई, चार्ज प्लस माइनस, और ये क्या है फ्लो। फ्लो क्या होता है, फ्लो मतलब चार्ज का फ्लो करना। अब दोस्तों यहाँ ना इस चीज़ को पढ़ने के बाद दिमाग में क्वेश्चन ना ये अराइज होता है कि सर हमने देखा है कभी भी अगर मान लो कोई यहाँ पे एक टेबल रखा है, क्या रखा है, एक टेबल, यहाँ टेबल रखा है एक। टेबल के ऊपर अगर हमने थोड़ा सा क्या गिरा दिया, पानी गिरा दिया, थोड़ा सा मैंने क्या गिरा दिया, पानी गिरा दिया। यहाँ पे क्या गिरा है हमने, वाटर। अगर टेबल बिल्कुल सीधा रखा हुआ है तो क्या ये जो पानी इसके ऊपर गिरा है, क्या पानी नीचे गिरेगा, नहीं। क्या पानी फ्लो होगा, पानी फ्लो नहीं होगा। ठीक है भाई, मान लो अगर मैंने एक पाइप के अंदर क्या रख रखा है, थोड़ा सा पानी डाल रखा है, थोड़ा सा क्या डाल रखा है, पानी डाल रखा है, सीधी पाइप सीधी कर रखी, तो क्या इस पाइप का पानी नीचे आएगा, नहीं सर, फ्लो नहीं होगा। अब मान लो कि एक हमारे पास क्या है, जूस है, मान लो क्या है, जूस का गिलास है भाई। यहाँ पे मान लो जूस का हमने थोड़ा सा गिलास रखा है, और जूस के गिलास में हमने क्या डाल रखी है, पाइप डाल रखी, क्या डाल रखी है, पाइप। जहाँ तक हमने जूस डाल रखा। अगर पाइप सिर्फ रखी हुई है तो क्या यहाँ से जूस पाइप के बाहर निकल जाएगा, नहीं भाई, ऐसा भी नहीं होता कि हमने देखा हो कि पाइप डाली सिर्फ क्या हो रहा है, जूस बाहर आ रहा है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है भाई, तो तीनों ही केस में फ्लो है, जो फ्लो वाटर की और जूस की क्या फ्लो हो रही है, नहीं भैया फ्लो नहीं हो रही। तो यार फ्लो होती कब है, अब क्वेश्चन ये आया कि सर फ्लो जो वर्ड है, फ्लो ये कब होती है। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि देखो, आपको एयर के बारे में पता होगा, क्या होगा एयर के बारे में, कि एयर कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, एयर फ्लो करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। कहाँ करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होती है, एयर का फ्लो होता है। कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा हवा होती है वहाँ से कहाँ निकलती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है वहाँ से हवा कहाँ जाती है, लो प्रेशर वाली जगह जाती है, एयर की टेंडेंसी है। उसी तरीके से पानी कब फ्लो करता है, वाटर का कब फ्लो होता है, वाटर फ्लो करता है प्रेशर के डिफरेंस के कारण, या फिर मैं बोल सकता हूँ जो भी हमने एग्जाम्पल लिए उसमें हाइट के डिफरेंस के कारण। किसके डिफरेंस के कारण, हाइट का डिफरेंस। तुम देख सकते हो एग्जाम्पल में हमने क्या करा, पाइप को हमने सीधा रख रखा था, बिल्कुल सीधा। कैसे रखा था पाइप को, सीधा, तब इसके अंदर से जो पानी था वो नीचे नहीं गिर रहा था। बट अगर मान लो हमने पाइप को कर दिया हल्का सा टेढ़ा, मतलब मैंने कर दी पाइप को इस तरीके से कर दिया, पाइप मतलब पाइप ऐसे रखा था, हमने पाइप कर दिया टेढ़ा, तो क्या अब इस पाइप का सारा पानी नीचे गिरेगा, क्या पानी में फ्लो आ जाएगा, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भाई जैसे ही आपने इस पाइप को थोड़ा टेढ़ा करा तो ये वाली हाइट अलग हो गई और पाइप की मैक्सिमम हाइट क्या हो गई, अलग हो गई। तो देख रहे हो क्या हाइट का डिफरेंस क्रिएट हो गया, हाइट का डिफरेंस क्रिएट हुआ तो पानी की फ्लो क्या हो गई, चालू हो गई। इसका मतलब पानी को फ्लो कराना है तो हाइट का डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। अब आते हैं उस वाले एग्जांपल पे कि भैया जो आपने बताया जूस वाले गिलास का, कि भैया इसके अंदर जूस रखा था बट जूस आ नहीं रहा था, जूस क्यों नहीं आ रहा था, उसका रीजन समझना भाई, देखना क्या। दोस्तों देखो, जब पाइप हमने नॉर्मल रखा हुआ है, जब हमारा पाइप सिंपल गया हुआ है, तो दोस्तों पाइप के इधर जो प्रेशर है और पाइप के इस वाले एंड पे जो प्रेशर है, दोनों के दोनों का प्रेशर क्या है, दोनों का इक्वल। बट दोस्तों जब कोई एक इंसान इस पाइप से एयर को क्या करता है, सक करता है, जितनी भी एयर होती है उसको क्या करता है, सक कर लेता है, तो ये इस हिस्से में कोई भी एयर नहीं है, पाइप की उसने सारी एयर क्या कर ली, सक कर ली। क्योंकि पाइप से जूस पिया तो क्या करना पड़ता है, एयर सक करनी पड़ती है। तो जो पाइप से एयर सक कर लेगा सारी सारी, तो भाई यहाँ पे कोई एयर बचेगी, सारी एयर कहाँ चलेगी, उसके पेट में चलेगी भाई, पेट में नहीं मतलब गले में पूरा एंटर कर गई,
खत्म हो गई एयर। एयर जब यहाँ से खत्म हो गई तो एयर खत्म होने के बाद यहाँ पे कौन सा प्रेशर बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा लो प्रेशर एरिया। कौन सा प्रेशर बन जाएगा, लो प्रेशर का एरिया। बट दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी क्या पानी है, इस पाइप के अंदर क्या यहाँ पे अभी भी पानी, तो यहाँ पे पानी है इसीलिए इस वाले हिस्से में क्या रहेगा, अभी भी हाई प्रेशर रहेगा। क्या रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा। नीचे पाइप के रहा हाई प्रेशर और इधर यहाँ पे इस वाले एंड पे आ गया लो प्रेशर। इस पॉइंट पे हाई प्रेशर, इस पॉइंट पे लो प्रेशर। तो आपको पता ही है लिक्विड की भी टेंडेंसी कहाँ से कहाँ है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इसीलिए पानी कहाँ जाएगा, जूस है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। दोस्तों हमने तीनों एग्जाम्पल में पढ़ा कि किसी भी चीज़ की फ्लो कराने के लिए किसी ना किसी चीज़ का डिफरेंस हमें चाहिए। इस वाले एग्जाम्पल में हमें पता है एयर का डिफरेंस, एयर का कहाँ जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है। वाटर मूव कराना है तो क्या करना पड़ेगा, हाइट का भी डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा एग्जाम्पल के हिसाब से। अब दोस्तों यहाँ पे जूस को भी फ्लो कराना था तो हमें लो प्रेशर मतलब प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करना पड़ा। दोस्तों यहाँ पे अब मुद्दा आता है भाई चार्ज को फ्लो कराना है। किसको फ्लो कराना है, चार्ज को फ्लो कराना है। तो जिस तरीके से हर एक चीज़ को फ्लो कराने के लिए किसी ना किसी चीज़ का डिफरेंस चाहिए होता है, उसी हिसाब से चार्ज को जो अगर फ्लो कराना है हमें, तो चार्ज को फ्लो कराने के लिए भी हमें एक टाइप का डिफरेंस चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, एक टाइप का डिफरेंस। अब वो कौन सा डिफरेंस होता है, उसी डिफरेंस को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। कि भैया अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो ही चार्ज फ्लो करेगा, मतलब चार्ज को फ्लो कराना है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कौन करता है, भाई मुद्दा आया भैया कौन करता है ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारी कौन करती है, जितनी भी बैटरीज वगैरह होती है ना, बैटरीज सेल, ये कौन करती है, बैटरीज सेल ETC, जितनी भी चीज़ें ये सब क्या करती हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती हैं। एक जगह ज़्यादा पोटेंशियल होता है, एक जगह पोटेंशियल कम होता है, तो उस वजह से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो चार्जेस का फ्लो क्या होगा, स्टार्ट होगा। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा भैया पोटेंशियल डिफरेंस तो क्रिएट करना पड़ता है, बट ये एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस है क्या चीज़, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए अब उस बात पे आते हैं भाई। तो देखो इस चैप्टर के अंदर दो वर्ड तुम्हें देखने को मिलेंगे, एक देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड दूसरा मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, बहुत आसान चीज़ है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस चीज़ में, बस थोड़ा सा ना समझते हुए चलना जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। दोस्तों आपको पता है कि हमारे पास जितने भी चार्जेस होते हैं, प्लस प्लस चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को धक्का मारते हैं, प्लस माइनस चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए प्लस चार्ज क्या करता है, एक जगह एक टाइप का क्या फोर्स लगाता है, क्या लगाता है, एक टाइप का फोर्स लगाता है। तो इसका फोर्स लगता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, इसका फोर्स कहाँ लगता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये कुछ जरा स्पेस में क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, और इस स्पेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ तक ये फोर्स लगा पाता है। तो हर एक चार्ज की क्या होती है, खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जहाँ पे वो क्या लगा सकता है, फोर्स को लगा सकता है। तो प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन की, बाहर की तरफ क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। अब दोस्तों आपने ना एक चीज़ पढ़ रखी होगी, ध्यान रखना सारे कि मान लो ये क्या है, अर्थ, क्या है, अर्थ क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। अर्थ सब कुछ चीज़ को चाहता है कि वो अर्थ के सेंटर के अंदर क्या हो जाए, आगे फोर्स लग जाए। तो अर्थ क्या लगाता है, सब चीज़ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, मतलब अपनी और नीचे की तरफ खींचता है। तो देख लो अर्थ एक फोर्स नीचे लगा रहा है, और कभी भी आप इमेजिन करो मैं एक सामान को उठा के ऊपर तक लेके आता हूँ, तो जब मैं एक सामान उठा के ऊपर तक लेके आ रहा हूँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे, मैंने अपना फोर्स लगाया अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे एंड मैंने फोर्स कहाँ लगाया, ऊपर। मैंने जब ग्रेविटी के अगेंस्ट में एक फोर्स लगाया तो तुम देखते हो वो जो फोर्स होता है वो क्या हो जाता है, स्टोर होता है। क्या होता है, जो हमने जो भी फोर्स लगाया, और जितना भी मैं बोलूँ यहाँ पे हमने क्या किया, वर्क किया, जितना भी हमने क्या किया, वर्क। क्योंकि अगर एक सामान को नीचे से उठा के अगर ऊपर तक लेके आ रहे हैं तो हमने कुछ ना कुछ तो वर्क किया है। अब भाई जितना भी हमने वर्क किया वो क्या कहलाता है, वो एनर्जी के रूप में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। एनर्जी के रूप में क्या होता है, स्टोर, जिस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी एक टाइप का वर्क होता है, कि वर्क क्या होता है, एनर्जी। भाई जितना भी हमने उस बक्से के ऊपर हमने वर्क किया वो एनर्जी के रूप में कहाँ स्टोर हो गया, पोटेंशियल रूप में क्या हो गया, स्टोर हो गया उस बक्से के अंदर। आप जैसे देखते हो ना, कोई भी बक्सा आप उठाते हो तो हाइट तक ले, अगर आप उसको छोड़ोगे तो बक्सा तुरंत नीचे जाता है। क्यों, क्योंकि जब हम उसको उठा के ऊपर तक लेके आए उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। अब एनर्जी स्टोर हो गई तो जब आप छोड़ोगे तो एनर्जी कैन डू वर्क। एनर्जी क्या कर सकती है, एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। अब जैसे इसको छोड़ते तभी बक्सा का होता है, नीचे गिर जाता है। इसका मतलब बेसिक बात समझ आ गई कि अगर किसी एक फोर्स के अगेंस्ट हम दूसरा फोर्स लगाएंगे तो उस फोर्स से जितना भी वर्क होगा वो वर्क क्या होता है, एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, जिसको हम पोटेंशियल रूप नाम देते हैं। तो भाई क्या हुआ, एक मिनट रुकना।
इस कहानी से बस इतना सा समझना था कि भाई हम किसी भी अगर एक फोर्स के अगेंस्ट में एक फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स वर्क में काउंट होगा, और जो वर्क है, वर्क क्या होगा, एनर्जी। जितना भी आपने वर्क करा वो सब स्टोर किस में होगा, एनर्जी में। उस एनर्जी का हम नाम देते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या नाम देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अब दोस्तों ये जो प्लस का चार्ज है ये बाहर के लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझा रहा हूँ, ध्यान सुनना। ये प्लस का चार्ज क्या लगा रहा है, बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, छोटा सा क्यू चार्ज लेके आते हैं। छोटा सा क्या लेके आते हैं, क्यू चार्ज। छोटे से क्यू चार्ज को हम लेके आते हैं इन्फानाइट से। कहाँ से लेके आते हैं, इन्फानाइट। अब बोलोगे भैया इन्फानाइट मतलब कितना दूर गया, अनंत काल तक? नहीं भाई, इन्फानाइट का मतलब हो गया कि काफ़ी ज़्यादा दूर। मतलब समझ लो, बेसिक सी बात मैं बोलूँ कि मान के चल लो हम कहाँ से लेके आ रहे हैं इसको, 100 मीटर दूर से लेके आ रहे हैं, 50-100 मीटर दूर का मान के चलते हैं। सो भाई छोटे से क्यू चार्ज को लेके आना इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किसी एक पॉजिटिव चार्ज के पास। छोटे से चार्ज को, एक क्यू चार्ज को, एक पॉजिटिव चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आना किसी एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे मतलब किसी एक फील्ड के लेके आने में जितना भी क्या लगेगा, वर्क लगेगा। ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। एक यूनिट चार्ज को इन्फानाइट से किसी एक पॉइंट तक लेके आने में जितना भी वर्क लगेगा, जितना भी क्या लगेगा, वर्क लगेगा। भाई ध्यान सुनना, एक फोर्स लग रहा है, उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हो। एक फोर्स लग रहा है, आप इसके अगेंस्ट में इसको लेके आ रहे हो। तो जब आप इसको लेके आओगे तो आप कुछ ना कुछ वर्क करोगे। अब जो वर्क करा है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, एनर्जी के फॉर्म में। उसको हमने नाम क्या देता, पोटेंशियल। दोस्तों अगर आप एक यूनिट चार्ज को किसी एक पॉइंट पे लेके आओगे तो उसे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। जितना वर्क उसको करना पड़ेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं एक बार डेफिनेशन आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, ध्यान सुनना कि भाई एक यूनिट चार्ज को कहाँ से, इन्फानाइट से किसी एक पॉइंट पे लाना। ध्यान से सुनना, एक यूनिट चार्ज को इन्फानाइट से किसी एक पॉइंट तक लाने में, किसी एक यूनिट चार्ज को इन्फानाइट से एक पॉइंट तक लाने में जितना भी वर्क लगेगा, जितना भी रिक्वायर्ड वर्क होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है भाई। सो ये है मतलब इसका कि एक यूनिट चार्ज को इन्फानाइट से एक पॉइंट तक लाने में जितना भी वर्क लगेगा उस वर्क को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। सो अब ध्यान दो दोस्तों, मैं इसका फॉर्मूला तुम्हारे सामने डिराइव करके बताता हूँ। देखो कैसे दोस्तों, मान लो अगर क्यू चार्ज को ले जाने में डब्ल्यू का वर्क डन हो रहा है, मतलब अभी हम एक यूनिट की बात नहीं कर, मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे चार्ज को ले जाने में डब्ल्यू का वर्क डन हुआ है। तो भाई एक यूनिट चार्ज को ले जाने में कितना होगा, डब्ल्यू बाई क्यू का होगा। कितना होगा, डब्ल्यू बाई क्यू का। क्योंकि हमने पढ़ा है कि भाई अगर 50 चॉकलेट 10 की है तो एक चॉकलेट कितने की होगी भाई, 10/50 की। ऐसे पढ़ा है हमने। उसी तरीके से अगर क्यू चार्ज को ले जाने में डब्ल्यू का वर्क डन हो रहा है तो एक यूनिट चार्ज को ले जाने में कितने का वर्क डन होगा, कि डब्ल्यू बाई क्यू का। और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम दिखाते हैं किससे, वी से। किससे दिखाते हैं, वी से। दैट इज वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये होता है हमारा भाई क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वी से डिनोट करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड डब्ल्यू से हमने डिनोट करा वर्क डन। क्या डोनेट करा, वर्क डन। कितना वर्क डन लगा, वर्क डन बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हो आप एनर्जी, कितनी एनर्जी लगी। क्यू का मतलब क्या हो गया, चार्ज हो गया। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ आया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक बार डेफिनेशन अपने दिमाग में याद करो। एक यूनिट चार्ज को किसी इन्फानाइट जगह से एक पॉइंट तक लाने में जितना भी वर्क डन लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। बात क्लियर दोस्तों, ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इसको हम ई से वी से डिनोट करते हैं। ठीक है भाई। अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। किस पे आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस ना भाई बहुत आसान है। मतलब ये क्या है, हल्का सा बस चेंज है इसके अंदर, थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का बता दोस्तों। उस वाली डेफिनेशन में पढ़ा कि एक यूनिट चार्ज को किसी इन्फिनाइट पोजीशन से एक पॉइंट तक लाने में जितना भी वर्क डन लगेगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट पोटेंशियल डिफरेंस कहता है कि भाई एक यूनिट चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, मतलब क्या बोल रहा है कि एक यूनिट चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में इतने हिस्से में जितना भी वर्क डन लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस।
बात सुनना, मेरे दोनों में बस हल्का सा फर्क है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या है, किसी एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन लगे उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस कहता है एक यूनिट चार्ज को किसी एक पॉइंट से, मान लो कि यहाँ पे मैं बोलता हूँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में जितना भी वर्क डन लगेगा उस वाले को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अब तुम बोलोगे फॉर्मूला क्या, सेम फॉर्मूला होता है कि अगर क्यू को ले जाने में डब्ल्यू का वर्क डन लग रहा है तो एक यूनिट को ले जाने में कितने का लगेगा, एक यूनिट को ले जाने में लगेगा डब्ल्यू अपॉन क्यू का, और इसको भी हम किससे दिखाते हैं, वी से दिखाते हैं। बात समझ आ रही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस लगभग सेम ही है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। बस पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है, 2 पॉइंट के डिफरेंस की हमें क्या करनी होती है, बात करनी होती है। बात समझ आ रही है। तो V बराबर कितना होगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू, इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलो। बाकी एक साथ बोल दो क्या होता है, इलेक्ट्रिक, एक साथ बोलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कंबाइन करके ये नाम निकलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये क्या है, EPD, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। V बराबर डब्ल्यू अपॉन में क्यू, डब्ल्यू क्या है वर्क डन, क्यू क्या है चार्ज। अब दोस्तों बात आती है BS को नापते हैं इसमें। दोस्तों आपको पता है कि V क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा बार बार यार, क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसको नापने की SI यूनिट होती है कि इसको नापते किसमें भैया, अगर चार्ज को नापते हैं हम कूलाम में, वर्क डन को नापते हैं हम जूल में, वर्क डन किस में नापते हैं, जूल में। तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस को किस में नापेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को नापते हैं V से ही पोटेंशियल डिफरेंस डिनोट होता है, V से इसकी यूनिट आती है जिसको हम बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट। SI यूनिट होती है इसकी वोल्ट। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नापने का एक होता है डिवाइस, क्या होता है, डिवाइस। इस डिवाइस का नाम होता है, वोल्ट को नापने का डिवाइस क्या है, वोल्ट मीटर। क्या है, वोल्ट मीटर। क्लियर होगी बात। अब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि करंट हमेशा किसके अंदर लगता है, सीरीज में लगता है। करंट हमेशा कहाँ लगता है, सीरीज में। तो भाई साहब ये कहाँ लगेगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कहाँ इस्तेमाल लगता है, सर्किट में पैरेलल में लगता है। कहाँ लगता है, पैरेलल में। अब दोस्तों तुम पूछोगे पैरेलल क्या होता है, दोस्तों बस दिमाग में रखो, करंट लगता है सीरीज में, वोल्ट लगता है कहाँ पे, बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ, पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ, वोल्ट मीटर कहाँ लगता है, पैरेलल में लगता है। वोल्ट मीटर कहाँ लगता है, पैरेलल में। सो ध्यान रखना पूरी कंडीशन क्या है। V से क्या डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसको नापने की यूनिट क्या है, वोल्ट। वोल्ट को नापने वाला डिवाइस का नाम क्या है, डिवाइस का नाम है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर लगता कहाँ पे है, वोल्ट मीटर लगता है पैरेलल में लगता है। दोस्तों ये था पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। बस 2 चीज़ों को समझाने के लिए हमें थोड़ी सी लंबी कहानी समझानी पड़ी। तो स्टार्टिंग से एक बार मैं रिकेप कराया तो फटाफट सा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है कि किसी एक यूनिट चार्ज को किसी इनफाइनाइट पोजीशन से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ले जाने में जितना भी वर्क डन लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना भी वर्क डन लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें क्या थी, अप्रॉक्सीमेटली सेम थी, बस छोटा सा माइनर सा डिफरेंस था, वो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये थी पूरी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।